हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हिम्मत खरे आपके अपनी केटीसी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हमें पढ़ना है क्लास 10 के चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्लास 10 चैप्टर 3। आइए सबसे पहले चैप्टर का नाम बताता हूँ। दो चर वाले चर मैं आपको बता चुका हूँ चर क्या होते हैं। चर मतलब होता है वेरिएबल्स। अब दो लिखा है तो एक्स वाई पी क्यू कुछ भी दो हो सकते हैं। रैखिक रैखिक मतलब होता है लीनियर। लीनियर मतलब जिसमें एक की घात हो, कितनी पावर हो हमारी एक की। क्लियर। समीकरण मतलब कोई एक इक्वेशन बन रही हो, तो दो चरों से कोई एक इक्वेशन बन रही हो, उनके बारे में हमें समझना है और सीखना है। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डायरेक्ट चलते हैं। चलिए सबसे पहले ये ग्राफ समझते हैं। ये ग्राफ से 110% आपके क्वार्टरली, आपके हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनता है। तो चलिए इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई दो इक्वेशन दी हुई है। कितनी इक्वेशन? कोई भी दो इक्वेशन दी हुई है। जैसे ये लिखा है एक्स माइनस 2y इक्वल 0, और ये लिखा है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0। तो हमें सबसे पहले यहां पर इसके कंपेयर करके यहां से हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है। किसकी? एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको अपनी तरफ से कोई एक इक्वेशन देता हूं और फिर आप उसको समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 4y बराबर 7, फिर लिखा है 6x प्लस 8y बराबर 14। तो ये आगे जो लिखा है वो a की वैल्यू होगी a1 की, ये जो आगे लिखा है वो b1 की वैल्यू होगी, ये जो आगे लिखा है वो c1 की वैल्यू होगी। तो a1 की वैल्यू मिलेगी 3, b1 की वैल्यू मिलेगी हमें 4 और c1 की वैल्यू मिलेगी हमें 7। फिर देखिए यहां से हमें मिल जाएगी a2 की वैल्यू, जो x के आगे लिखा है वो हो जाएगी a2 की वैल्यू, फिर जो आगे लिखा है b2 की वैल्यू हो जाएगी और ये c2 की वैल्यू हो जाएगी। अब अपन कंपेयर करेंगे तो देखिए कट रहे हैं। क्या लिखेंगे अपन? a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, सबकी वैल्यूज रखेंगे। चलिए तो वैल्यूज को रखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या इक्वल आ रही है नहीं आ रही है। तो हम रखेंगे 3/6, फिर b1 b2 4/8, फिर लिखेंगे c1/c2 14। इन्हें आप काटेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 7 1 जा 7, 7 2 जा 8। सब में क्या आ रहा है? a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो ये निकल कर आ रहा है a1 a2 बराबर है b1 b2 के बराबर है c1 c2 के। तो इस तरह से तीन कंडीशन निकलेंगे। किसी में ये दो आगे के ही दोनों बराबर नहीं होंगे। मान लीजिए ऐसा आ जाए 7/4 और 5/9, तो क्या ये इक्वल है? नहीं है, तो डज नॉट इक्वल कहलाएंगे। तो यहां पर कंडीशन बनेगी a1 a2 डज नॉट इक्वल b1 b2। यदि ऐसा आ रहा है तो यहाँ पर लाइन, जो लाइंस बनेगी ग्राफ में, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। वो कैसे होंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसे काट रही होंगी। याद रखिएगा, पेपर में आता है a1 a2 डज नॉट इक्वल b1 b2, तो बताओ रेखाएं कैसे बनेगी? तो इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और ऐसे सवाल का यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल होगा। और ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे संगत, कंसिस्टेंट। ठीक है। यदि तीनों लाइन आपस में बराबर आ रही है, मतलब तीनों नंबर्स आपस में बराबर आ रहे हैं, a1 a2 बराबर आ रहा है b1 b2 के, बराबर आ रहा है c1 c2 के, तो ऐसे में आपकी रेखाएं संपाती होंगी। संपाती मतलब एक के ऊपर एक, इस तरह से। जैसे ये लाइन है, इसी के ऊपर एक लाइन और आ जाएगी, ये लाइन कहलाती है संपाती, कंसिस्ट। ठीक है, कंसीडर लाइन। अब ऐसे सवाल का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, नहीं सॉरी इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे? इनफिनाइट सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन को भी हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, मतलब संगत हल। जब ये दोनों बराबर हो, a1 a2 बराबर हो b1 b2 के, पर लास्ट वाला बराबर ना हो, c1 c2 डज नॉट इक्वल हो, तो ऐसे में रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी। कैसे होंगी? पैरेलल। देखिए इस साइन से अगर लीजिए यहाँ पैरेलल का साइन बचता है तो लाइन पैरेलल होगी। यहाँ पर एक कट जाती है तो रेखाएं इंटरसेक्ट होंगी। अब एक सी है मतलब संपाती है। ऐसे सॉल्यूशन का कोई हल नहीं होगा और ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे असंगत हल।
ठीक है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर? फिर एक बात सुनना, यदि a1 a2 बराबर है b1 b2 के बराबर, या मान लीजिए a1 a2 डज नॉट इक्वल है b1 b2 के बराबर नहीं है, तो हमारे इक्वेशन का क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, हल कौन सा कहलाएगा? संगत कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाएगा। यदि a1 a2 बराबर है b1 b2 के बराबर है c1 c2 के, सब बराबर है, तो परिमित रूप से अनेक हल होंगे, संगत हल कहलाएगा। रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, मतलब समपाती होंगी। पहला वाला बराबर है a1 a2 बराबर है b1 b2 के और डज नॉट इक्वल है c1 c2, तो ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होगा और रेखाएं कहलाएंगी असंगत। असंगत होगा हल और रेखाएं होंगी कैसी? पैरेलल, समांतर लाइन। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ये इसमें बता रहे हैं कि संगत होगा या असंगत। पहला क्वेश्चन देखिए, ये है यहां से पहला क्वेश्चन, ये है पहला क्वेश्चन। क्या है? x प्लस वाई बराबर 5, ये इक्वेशन बन दे दो, ठीक। और 2x प्लस 2y बराबर में 10। तो हम लिखेंगे समीकरण एक की तुलना हमारे व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, तो अब देखिएगा यहां पर जो कि इक्वल में बराबर है, तो हम एक काम करते हैं, हम इक्वल में बराबर कर देते हैं। कैसे करेंगे? 5 को बराबर किस साइड भेज दीजिए, x प्लस 5 y साइड जाएगा, 5 तो माइनस का हो जाएगा, बराबर बचेगा 0। 10 को इस साइड भेज दीजिए, तो 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर में 0 की इक्वेशन 2 हो गई। कंपेयर कर लीजिए, तो a1 का मान क्या मिलेगा? इसके आगे इसका कोफिशिएंट मतलब गुणांक, b1 का मान क्या मिलेगा? तो 1। c1 का मान क्या मिलेगा? -5। a2 का मान क्या मिलेगा? तो b2 का मान क्या मिलेगा? 2। c2 का मान क्या मिलेगा? -10। चलिए अब इनको देखते हैं क्या। देखिएगा, इनको लिखिए अपॉन 1/2, फिर 1/2, फिर -5 अपॉन -10, ये कट जाएगा, माइनस से माइनस, 1 5 पंजा 5 5 पूछा 10, 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर आ गए, मतलब a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। तो कौन सा सॉल्यूशन हो गया हमारा? ये कैसा हो गया सॉल्यूशन? आप बताइए, तीनों बात बताइए। ये हमारा अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे। एक रेखाएं कैसी होगी? पैरेलल नहीं, समपाती। कैसे होंगे? समपाती। और हल होगा संगत। देखिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक चीज दिखाता हूं। देखिए, अब ये अपन ने पढ़ा ना, ये पढ़ा अपन ने, ये जब तीनों बराबर आएंगे तो रेखाएं समपाती होंगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और एक इस हल को कहेंगे संगत हल। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कर लेना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं इस लेक्चर में केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करूंगा, तो ये एक तो आप घर में कर लीजिएगा, सिर्फ यही चेक करना है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, तो हम लिखेंगे माना आयताकार बाग की चौड़ाई मानेंगे हम, चौड़ाई x मीटर है तथा आयताकार
बाकी लंबाई, लंबाई कितनी होगी x प्लस 4 मीटर, कितनी होगी x प्लस 4 मीटर। तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 गुणे लंबाई गुणन चौड़ाई। तो 2 लंबाई क्या है x प्लस 4, चौड़ाई क्या है x, और आयत का परिमाप सवाल में कितना दिया गया है 36। दो गुणा में है, बराबर के साइड भेज देंगे, ये बटे में आ जाएगा, ये x और x जोड़ के 2x हो जाएंगे प्लस 4, ये 2 से कट जाएगा 18 आएगा, 18 बराबर 2x प्लस 4, 4 को बराबर के साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 14 बराबर 2x। तो x की वैल्यू निकाल, तो अब हम 14 बटे में आएगा 2x, x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हम लिख देंगे कि आयत की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी आ गई 7 मीटर, और लंबाई कितनी आ गई 7 प्लस 4 11 मीटर। क्लियर, चलिए ठीक है। तो ये 3.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दो और देख लीजिए एग्जांपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो मेथड, एक प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक पढ़ना है विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.1 के वही दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी 3.2 और 3.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं 3. ये हिंदी मीडियम के पेज नंबर 35 पर लिखा हुआ है, एग्जांपल नंबर 7। क्लियर, तो इसको हमें सॉल्व करना है प्रतिस्थापन, किस विधि से प्रतिस्थापन। प्रति मतलब होता है एक, स्थान मतलब स्थान, पन मतलब एक स्थान, मतलब एक स्थान पर किसी मान को स्थापित कर देना, किसी एक मान को स्थापित कर देना क्या कहलाता है प्रतिस्थापन। तो देखिए हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और प्रतिस्थापन विधि को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल में क्या लिखा है 7x माइनस 15y बराबर, तो यहाँ पर है x प्लस 2y बराबर 3, इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे दोस्तों समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लिख लेंगे 7x माइनस 15y बराबर, तो माइनस के 15y को बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे, तो 15y किसको जाएंगे प्लस, पहले y वाला लिख देंगे 15y प्लस 2, 7x बचेगा, केवल x की वैल्यू निकालना है, तो 15y प्लस 2 बटे में क्या आ जाएगा 7। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर एक बात ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन हमने दे दी, तो इक्वेशन सवाल में दी है, जैसे एक समीकरण 2 दे दिया, समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल दिया, तो क्या किया 15y को बराबर इस साइड भेजा, यहाँ माइनस के है, बराबर के इस साइड आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस के हो गए। इसके बाद हमने क्या किया 7x बचा, x की वैल्यू निकालना है, तो 7 को अपॉन में भेज दिया। अब हम x का मान अब हम स्थापित करेंगे, तो हम x का मान समीकरण 2 में, इसमें समीकरण 2 में रखने पर, सुनिएगा एक से मान निकालना है, जिससे मान निकालना है, जिससे हमें वैल्यूज निकालनी है, उसमें कभी नहीं रखना है, उसके दूसरे वाले इक्वेशन में रखेंगे। यदि हमने इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकालनी होती तो हम इसमें रखते, और हमने इससे निकाली है एक से, तो हम इस पे रखेंगे। तो आप हमेशा एक फंडा बना लीजिएगा कि आप हमेशा समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालना और हमेशा 2 पे रख देना, तो कभी भूलेंगे। तो देखिए समीकरण 2 पे रखना है, समीकरण 2 पे लिखते हैं x प्लस 2y 3, x की वैल्यू है 15, y प्लस 2, प्लस में क्या है 2y इक्वल 3। पूरी इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 7 इसके पास यहाँ से 7 गायब करना है, तो हम यहाँ से अंग्रेजी वाला फॉर्मूला अपनाते हैं, यहाँ से 7 ले लेंगे, इन
बेचारे गरीबों को दे दीजिए। तो यहाँ से जब हम 7 लेंगे तो यहाँ से 7 हट जाएगा, इनको देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 बाई और 7 या 21। अब देखिएगा y वाला y वाले से ऐड हो जाएगा, तो y वाला y वाले से ऐड होके कितना हो जाएगा 29y, और ये तो बराबर को साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, लेस करने पर आएगा दोस्तों नहीं, यहाँ पर आएगा 29y, y की वैल्यू निकालनी है, 29 आ जाएगा यहाँ इनटू में है, यहाँ आएगा तो भाग में, तो ये आ गया आपको y का मान। अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, 3 में, 1 में, 2 में, इसमें भी रख सकते हैं, पर 3 में रखने पर आपको और सवालों में, इसमें तो शायद नहीं आएगा, तो और सवालों में आपको हमेशा इजी पड़ेगा क्योंकि इसमें चीजें आसान में है। फिर भी मैं 3 में ही रखूंगा, समीकरण 3 में y का मान रख ली, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, x इक्वल 15, y हटा के y की जगह लिखेंगे हम 19 बटे प्लस 2 अपॉन 10। तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, 15 का 19 में गुणा होगा, प्लस 2, इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 19 में मल्टीप्लाई करेंगे 285 प्लस 19 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 29 का बटे 29 अपॉन में ऐड कर देंगे, ट्वेंटी नाइन अपॉन 7 से कट जाएगा दोस्तों, काट देंगे 7 दूनी 14, 7 के 7 चौके 7, ये आ जाएगा 49 बटे 29, की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई क्या 19 बटे 29, ये x और y की वैल्यूज आ गई, ये आपके आंसर में देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसमें हम एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यदि हमने x की वैल्यू निकाली है तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, तो y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में किन्हीं में भी रख सकते हैं, तो किसी में भी रख देंगे y की वैल्यू, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी x की वैल्यू या y की, तो चलिए इसके थोड़ा ले लीजिए आगे चलते हैं। चलिए एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन करते हैं 3.2 का पहला क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा, हमें करना है एक्सरसाइज में ये वाला x प्लस 5 और x माइनस 5। देखिएगा ध्यान से, x प्लस 5 की इक्वेशन बनाएंगे, फिर लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल 4, इक्वेशन बनाएंगे 2। हमने अभी अभी सीखा है, हम समीकरण देख, आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y को बराबर को साइड में लेंगे, y हो जाएगा माइनस, क्लियर। अब हम ये x का मान, x का मान जिसमें समीकरण 2 में रख देंगे, चलिए समीकरण 2 में रख दीजिए x की वैल्यू, x माइनस वाई इक्वल 4, x की वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई, फिर ये माइनस वाई बराबर 4, तो y और y ऐड होकर क्या हो जाएंगे 2y, तो 14 माइनस 2y
बराबर 4। क्लियर। अब 14 को बराबर को साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, लेस करने पर आएगा 10 माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू निकालना है 2 अपॉन में आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10, y इक्वल टू आ जाएगा 5। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो 3 में रखना भी इजी पड़ेगा, ये बना दिया हमने समीकरण 3 में रखने पर चलिए रखते हैं x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस 14 माइनस y, और y का मान है 5, y की वैल्यू क्या है 5, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू है 5, तो ये आपके की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे आप बोर्ड के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे, ये क्वेश्चन आप एसडब्ल्यू में कर लीजिएगा। ये वाला हम मैं आपको अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉइंट। चलिए इस पॉइंट वाले क्वेश्चन, इसमें पॉइंट से आपको घबराना नहीं है, आपको इक्वेशन लिखनी है 0.2 x प्लस 0.3 y इक्वल 1। देखिए हर जगह पॉइंट के एक अंक बाद पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट है, पॉइंट का कितने डिजिट है, ओनली 1 डिजिट। इसको दे दीजिए, मत दीजिए। दोनों पक्ष आप क्या कीजिए, दोनों पक्षों में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 का गुणा कर, तो जैसे ही आप गुणा करेंगे देखिए 0.2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 20। पीछे से एक डिजिट बाद पॉइंट लग जाए, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, केवल आ जाएगा। तो इस तरह से सारे पॉइंट खत्म हो जाएंगे। तो आप चाहे तो सब में गुणा कर सकते हैं, पर और बिना गुणा करे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल 13। मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट कैसे अलग हुए, फिर इसको दे दीजिए आप इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट लिखिए 0.4 x प्लस 0.5 y इक्वल 3। फिर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो जैसे ही हम गुणा करेंगे ये सारे पॉइंट्स अलग हो जाएंगे, आपको नई इक्वेशन मिलेगी 4x 5y 23। इसको हम दे देंगे, तो हमारा इसी तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने मैंने अभी बताया है, दो बार बता चुका हूं। क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 समीकरण 1 लिखेंगे हम, देखिएगा समीकरण 1 लिखेंगे 2x प्लस 3y और x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3y को बराबर को साइड भेजेंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, ये 2x, केवल x का मान चाहिए है तो अपॉन में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, बटे तो ये आ गया। और इसको दे दिया। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में इसमें रखेंगे, 2 में रखने पर, और 2 में क्यों रखना है, क्योंकि हमने 1 से निकाला है, जिससे निकालना है उसमें कमी नहीं रखना है, ये गलती बस कभी मत करना। 4x प्लस 5.23, तो ये 4 x की वैल्यू है 13 माइनस 3y अपॉन में क्या है 2 प्लस 5y
5 1 20। ठीक है, 2 से ये कट सकता है, 2 वन जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचेगा 2, ब्रैकेट के अंदर 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू, दो के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 26 3 2 जा 6y प्लस 5y। ध्यान से देखिएगा, 6x और 5y y y वाले हैं, एक माइनस का एक प्लस का है, तो प्लस माइनस में माइनस जीतेगा, घटेगा तो केवल y बचेगा। पर बड़ी संख्या में माइनस का साइन है तो माइनस कि 26 प्लस के हैं, ये बराबर के उस साइड जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे माइनस, लेस करने पर आएगा माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दोनों साइड है तो y का मान आ जाएगा, ये आएगा -3। क्लियर। अब y की वैल्यू, y का मान हम समीकरण इसमें रखेंगे 3 में रखने से हमें थोड़ा सा इजी पड़ेगा, क्योंकि कुछ इक्वेशन काफी सॉल्व मिलती है। तो 13 माइनस 3, y की वैल्यू है 3 ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो 33 हो जाएगा। हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, y के मान ब्रैकेट नीचे अपॉन में, ब्रैकेट ओपन होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 3 3 का 9 अपॉन 2, तो ये आएगा 4 अपॉन 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा, और y इक्वल टू क्या है 3, तो ये x और y की वैल्यू आ गई। बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, केवल हमने क्या ध्यान रखा कि पॉइंट हटाने के लिए हमने 10 का मल्टीप्लाई, बहुत दोनों पक्षों में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है प्रतिस्थापन विधि, याद रखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक ये अपॉन वाला, इसको लिखा है 3x अपॉन -5y अपॉन 3 हमें नीचे से 2 और 3 दोनों तरफ करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, तो हम दोनों पक्षों में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पक्षों में 6 का गुणा करने पर 3x माइनस 5 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई फिर कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 है, 2 का 5 में गुणा, 2 5 जा 10 माइनस 12। अब क्या करेंगे हम, दूसरी इक्वेशन लिखेंगे। क्या है हमारी दूसरी इक्वेशन, x अपॉन 3 प्लस y इक्वल 13, दोनों पक्षों में नीचे किसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, क्योंकि नीचे क्या है 3 और 2, 3 2 जा 6, दोनों पक्षों में 6 का गुणा करने पर कर दीजिए 6 का मल्टीप्लाई, बहुत इजी है क्वेश्चन। देखिएगा x अपॉन 3 इनटू 6 प्लस y अपॉन 2 इक्वल 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 जा 6, 6 से 6 मल्टीप्लाई, क्या आएगा 2x प्लस 3y इक्वल 30, इक्वेशन
अब हम समीकरण एक से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा समीकरण एक, 9x 9x माइनस 10y इक्वल माइनस 12। 10y बराबर तो साइड जाएगा, ये प्लस के हो जाएंगे। 12 बराबर उसी साइड है, तो उसी साइड रहेंगे, माइनस के लिए रहेंगे। x की वैल्यू निकालिए, 9 अपॉन में आ जाएगा, या फिर आपकी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू समीकरण दो में रख देंगे। आगे समीकरण तो क्या है, ये 2x की वैल्यू रखेंगे, 10y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल 13। चलिए 10 का ऊपर बड़ा हो जाएगा, 10 दूनी 20y माइनस 12 दूनी 24 और में क्या रहेगा प्लस 3y और ये 9 यहाँ बटे में है, इसे हटाना है तो 9 का पूरे में मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 9 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 9 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 9 का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, 9 से 9 यहाँ कट जाएगा, तो ये आएगा 20y माइनस 24, 9 दिया 27y और ध्यान से देखिएगा आगे में क्या करना है, y वाले जुड़ जाएंगे तो 20 और 27 47y माइनस के 24 बराबर के उस साइड जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएगा। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 47 का मान जाएगा नीचे, 3 टाइम में y की वैल्यू आ गई 3। y का मान समीकरण 3 में क्या करेंगे, रखेंगे 1। चलिए y का ये है हमारा समीकरण 3। चलिए देखिए x बराबर 10, y की वैल्यू है 3, ये हमने लग दिया 3, तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये ब्रैकेट लगाएंगे तब जाके वो मल्टीप्लाई होगा। तो 30 यहाँ अपॉन में लाएंगे, 30 माइनस 1, तो यह आएगा 18 अपॉन 9, x की वैल्यू आ गई 2, 9। क्लियर? तो ये x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बड़ा वाला मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले ये जो अपॉन में है इन्हें अपन हटाते हैं, तो ये है प्रतिस्थापन विधि। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप इसके शॉर्ट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें m की वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। 2x प्लस 3y इक्वल 1, ये इक्वेशन इससे, और ये 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 20, ये इक्वेशन। समीकरण एक लिखेंगे अपन, समीकरण एक से। चलिए देखिए, हर बार की तरह समीकरण लिखने के बाद हम 3y को बराबर को साइड भेजेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 कहाँ जाएगा, अपॉन में, 2 कहाँ आ गया, अपॉन में। इस तरह किसकी वैल्यू मिलेगी हमें, x की। क्या नंबर दे दिया, 3। x की वैल्यू को किस इक्वेशन में रखेंगे, x का मान समीकरण किसमें रखेंगे बताइए जी, 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखिए 2 x की वैल्यू पहले इक्वेशन लिखिए, तो 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24।
तो ये 2x हटाएंगे 11 माइनस 3y अपॉन में 2 आएगा माइनस के 4y इक्वल माइनस के 24। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल माइनस 24। देखिएगा 11 माइनस माइनस के y है माइनस के 3y माइनस के 4y ये माइनस के 7y होता है इक्वल माइनस 24। 11 बराबर तो साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस के 30। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा y की वैल्यू निकालनी है तो 7 अपॉन में आ जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 7 7 5 30। हम y का मान समीकरण 3 में रख देंगे जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ये है हमारा समीकरण 3 x इक्वल टू 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू रख देंगे तो ये होगी 11 माइनस 15 11 माइनस x की वैल्यू आएगी माइनस के 4 अपॉन 2 तो ये कट जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। यहाँ देखिए 2 2 2 4 2 4 2 2 4। अब x और y के मान x y के मान रखने पर तो हमारे y इक्वल टू है m x प्लस 3। इस इक्वेशन में हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी सवाल में था f का मान यहाँ f और y के मान रखेंगे तो देखिए y का मान है 5 तो y हटा के रख दिया 5 फिर m x की वैल्यू है -2 x की वैल्यू रख दी -2 प्लस 3 सबसे पहले बराबर किस साइड आएंगे 5 -3 फिर माइनस के 2m फिर लेस होगा तो ये आएगा 2 माइनस के 2m m की वैल्यू निकालनी है तो अपॉन में आ जाएगा ये कट जाएगा माइनस 1 आएगा तो m इक्वल टू हमें मिला -1 दैट इज आंसर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है m की वैल्यू निकाला है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता है एग्जाम में क्लियर। इसके बाद आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए हम आगे हम अब पढ़ेंगे प्रतिस्थापन कंप्लीट करने के बाद विलोपन विधि। कौन सी विधि विलोपन विधि क्लियर है। विलोपन विधि एलिमिनेट मेथड या एलिमिनेशन मेथड। अब हम विलोपन विधि को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विलोपन विधि कंप्लीट करने के बाद हम थ्योरी वाले क्वेश्चंस करेंगे 3.2 तो 3.3 के थ्योरी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उन क्वेश्चंस को जब एग्जाम में आते हैं तो उनमें ये नहीं लिखा रहता है कि इनमें विलोपन विधि से करें प्रतिस्थापन विधि से तो उन सारे क्वेश्चंस को हम विलोपन विधि से करेंगे। इसलिए मैं पहले आपको विलोपन विधि सिखाऊंगा 3.3 की विलोपन विधि को अपन कंप्लीट करेंगे विलोपन विधि सीखेंगे फिर हम 3.2 तो 3.3 जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।